Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to start a new course, Introduction to Linguistics or Introduction to General Linguistics. So let us start with the course. Dear students, first of all, we need to define what is linguistics. So linguistics is the scientific or systematic study of language. Clear? Linguistics is the systematic or scientific study of language. So if linguistics is the systematic or scientific study of language, then what is language? First of all, we need to work on language. First of all, we need to define what is language. इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर हम physics को define करते हैं, that what is physics? So physics is the study of matter, for example. So हमने फिजिक्स को अगर जानना है तो हमने पहले मैटर को जानना है, that what is matter, what is its properties. Clear? So same is the case with linguistics. So linguistics is the study of language. It is the systematic or scientific study of language. So first of all, we need to know what is language. So we would define language in details. Clear? So let us talk about language first. So the nature of language in linguistics. Language is Almighty Allah's special gift to mankind. Language जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है. Without language, human civilization would have remained an impossibility. Clear? Language के बगैर जो इंसानी तहजीब है वो नामुमकिन था. अगर लैंग्वेज नहीं थी तो अब तक जो ये लैंग्वेज सिविलाइजेशन और ये ह्यूमैनिटी, ये तहजीब हम तक पहुंचा है, तो ये फिर पॉसिबल ना होता. लैंग्वेज इज़ यूबिक्विटस. यूबिक्विटस मीन्स एवर प्रेजेंट, कि जब से दुनिया बनी है तो तब से ये ज़ुबान जो है ना, लैंग्वेज, ये भी मौजूद है. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर in our thoughts and dreams, prayers and meditation, relations and communication. ठीक है, हम सोचते हैं, हम ख्वाब देखते हैं, हम दुआ मांगते हैं, हम मुराक़बा करते हैं, हम रिलेशंस बनाते हैं, ताल्लुक़ात बनाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लैंग्वेज के ज़रिए होती हैं. Besides being a means of communication and storehouse of knowledge, it is an instrument of thinking as well as a source of delight. For example, poetry, singing, etc. तो ये एक communication के source के अलावा और एक storehouse of knowledge के अलावा ये हमारे लिए सोचने का ज़रिया भी है और खुशी हासिल करने का भी ज़रिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अशार पढ़ते हैं, हम गाने गाते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज ही के ज़रिए होती हैं. इट ट्रांसफर्स नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, अब लैंग्वेज के ज़रिए हम नॉलेज जो है ना वो इम्पार्ट करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं, लोगों तक अपने पैगामात पहुंचाते हैं, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है, अपना इल्म जो है ना वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लैंग्वेज ही के ज़रिए मुमकिन हुई है. लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द मेकर और अनमेकर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ठीक है, जब हम ताल्लुक़ात बनाते हैं, हम लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, तो लैंग्वेज ही के ज़रिए बनते हैं. हम अगर किसी के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है, वो भी लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं. किसी को गाली देते हैं, किसी के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, किसी के सामने हम मीठी बातें करते हैं, किसी के सामने हम तलख़ बातें करते हैं. तो ये सारा कमाल जो है ना, ये लैंग्वेज का है. इट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट इटैलिक्स लाइफ बेटर और स्वीट. ठीक है, ये लैंग्वेज ही है, ये ज़बान ही है जो हमारी ज़िंदगी को या तो तलख़ बनाती है, या मीठी बनाती देती है, या अच्छी बनाती है, या बुरी बना देती है. तो ये सारा का सारा कमाल जो है ना, ये लैंग्वेज का है. विदाउट लैंग्वेज मैन वुड हैव रिमेन्ड ओनली अ टम्ब एनिमल. विदाउट लैंग्वेज मैन वुड हैव रिमेन्ड ओनली अ डम्ब एनिमल. डम्ब एनिमल का मतलब है कि अगर लैंग्वेज ना होती तो फिर इंसान एक बेज़ुबान जानवर होता.
क्योंकि जानवर तो नहीं बोल सकते, जानवर तो बातें नहीं कर सकते, बस वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इंसानों के साथ इस तरह नहीं है, इंसान बोल सकते हैं। इंसानों को अल्लाह ताला ने ज़ुबान जैसी एक नेमत से नवाजा है, तो इंसान जो है ना वो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं वो लैंग्वेज के ज़रिए। इट इज़ आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा जो सलाहियत है, काबिलियत है, जो हमें बाकी जानवरों से जो है ना मुमताज़ बनाती है, हमें जानवरों से अलग थलग बनाती है, वो लैंग्वेज ही है कि इंसान बोल सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और जानवर नहीं कर सकते। Because of its omnipresence, language is often taken for granted। क्योंकि ये बस अल्लाह ताला ने हमें ये खूबी दी है, अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, तो हमें इसकी कदर ही नहीं है और हम इसको उसी तरह ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन लैंग्वेज जो है ना, ये वही चीज़ है जो इंसान और जानवर को जो है ना वो मुमताज़ करती है, इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी चीज़ है, लैंग्वेज का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है और हमें अब लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और हमें इस नेमत पे अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ द नेचर ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? आई होप कि ये जो पहला सेक्शन है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिफ़ाइन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के मुख्तलिफ डिफिनीशंस जो मुख्तलिफ लैंग्वेज और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, वो डिटेल के साथ हम उन लैंग्वेज डिफिनीशंस को और उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। Now, definition of language. Since linguistics is the study of language, so it is imperative for linguists to know what language is। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो एक लैंग्विस्ट के लिए, एक लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमिना। All attempts to define it have proved inadequate। In a nutshell, language is an organized noise used in actual social situation. That is why it has also been defined as contextualized systematic sound। क्लियर? क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमिना है, तो अब तक जितने भी लोगों ने कोशिश की है कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें तो वो नाकाफी है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉइज़ है या ये एक contextualized सिस्टमेटिक साउंड है। क्लियर? सो in order to understand a term like life, one has to talk of the properties or characteristics of living beings like motion, reproduction, respiration, growth, power of self-healing, exertion, nutrition, mortality, etc. Similarly, the term language can be understood better in terms of its properties or characteristics। ठीक है, जिस तरह मैंने पहली एग्जांपल दे दी कि अगर हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर क्या चीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसी तरह अगर हमने लाइफ को जानना है तो कि लाइफ क्या चीज़ है, व्हाट इज़ लाइफ, सो हमने फिर ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि linguistics क्या है और linguistics is the study of language, so then what is language? So some linguists however have been trying to define language in their own ways, even though all these definitions have been far from satisfactory। ठीक है, तो बहुत लैंग्वेज ने, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज एक्सपर्ट ने कोशिश की है कि वो अपनी तौर पर लैंग्वेज की एक एक्सेप्टेबल डिफिनीशन दे दे, तो हर किसी ने अपने तौर पर एक अलग अंदाज में डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारे नाकाफी हैं। सो लेट्स डिफ़ाइन लैंग्वेज बाय डिफरेंट लैंग्विस्ट। Okay, dear students, so let us look at the first definition of language. According to Robbins, language is a symbol system based on pure or arbitrary conventions, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of the speakers।
So dear students, see, there are three important keywords. First, language is a symbol system. Second, pure or arbitrary conventions. Third, infinitely extendable and modifiable. Clear? So according to this definition, language is a symbol system. इस बात का क्या मतलब है कि हर लैंग्वेज में एक सिंबल सिस्टम होता है. जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं. एवरी लैंग्वेज सेलेक्ट सम सिंबल्स फॉर इट्स सेलेक्टेड साउंड्स. द इंग्लिश साउंड ख फॉर एग्जांपल हैज दिस सिंबल K for it. इंग्लिश में जो ख साउंड है उसके लिए K एक सिंबल है. These symbols form the alphabet of the language and join in different combinations to form meaningful words. Clear? For example, एक लफ्ज़ है cat, cat, C-A-T, cat. तो उसके जो symbols हैं ख, अ, ठ. So language is a symbol system. ये जो पहला keyword था इसका ये मतलब हुआ. दूसरा, the system talked of here is purely arbitrary, random in the sense that there is no correspondence between the structure of a word and the thing it stands for. Arbitrary का क्या मतलब है? Arbitrary का ये मतलब है कि एक सिग्निफायर है, एक सिग्निफाइड है. तो हम जिस चीज़ को जिस नाम से पुकारते हैं उसमें कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कम्बिनेशन पेन, PEN, फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड्स इन इंग्लिश फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर राइटिंग. ये एक लिखाई का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कलम कहते हैं, पेन कहते हैं. तो पेन को हम कलम क्यों कहते हैं, पेन क्यों कहते हैं, इसके बिहाइंड, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है. इसके नाम और पेन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है. हम मोबाइल को मोबाइल क्यों कहते हैं, हम लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, हम मेज़ को मेज़ क्यों कहते हैं. ठीक है. इसी तरह हम रूम को रूम क्यों कहते हैं, इसके पीछे कुछ कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं है. सो इसको हम आर्बिट्ररी कहते हैं. सो इफ PEN is pen, why could it not be EPN or NEP? Well, so it could also be EPN or NEP, and there's nothing sacred about the combination of pen, except that it has now become a convention that cannot be easily changed. ठीक है. ये बस एक रिवायत बन गई है. ठीक है. बस ये लफ्ज़, ये नाम पड़ गया है और लोग इसको इसी नाम से पुकारते हैं. चेयर को चेयर कहते हैं, टेबल को टेबल कहते हैं, मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, लैपटॉप को लैपटॉप कहते हैं, पेन को पेन कहते हैं. इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस एक कन्वेंशन बन गया है. Now, as stated here, the third point, as stated here, language conventions are not easily changed, so yet it is not impossible to do so. Language is infinitely modifiable and extendable. तो लैंग्वेज में बार बार चेंजेस होती हैं, नए अल्फाज आते हैं और जो मौजूदा अल्फाज होते हैं उसमें भी चेंज आते हैं, साउंड में चेंज आती है, मीनिंग में चेंज आती है. तो लैंग्वेज जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज भी होता रहता है. Words go on changing meaning and new words continue to be added to language with the changing needs of the community using it. ठीक है. अब जब नए इन्वेंशंस होते हैं तो नई चीज़ें आती हैं, उनको नए नाम दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, एक लफ्ज़ है नाइस. सो नाइस का पहले कोई और मीनिंग होती थी, अब उसका मतलब कोई और है. इसी तरह मीनिंग में भी चेंज आता है. ठीक है. सो दिस वाज डेफिनेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर. Now let's go for another definition. According to Saper एक linguist है, एक बहुत मशहूर linguist है. According to him, language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. Clear? So there are two terms in the definition that call for discussion. यहाँ पर दो अहम चीज़ें, जिस तरह हमने पहले डिफिनीशन में तीन अहम की वर्ड्स, की टर्म्स डिफाइन किए, तो हमें लैंग्वेज का एक डिफिनीशन मिल गया. यहाँ पर दो अहम बातें हैं. ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव. नंबर फर्स्ट, कि जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ये एनिमल प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है. कि ये इंसानों की खुसूसियत है. ठीक है. ये इंसानों में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बोल सकते हैं, उसकी एक अलग ज़बान होती है. सो लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन. ठीक है. लैंग्वेज
प्योरली ह्यूमन होता है, ए नॉन इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज इज सेपर राइटली सेड इज ह्यूमन, ओनली ह्यूमन पोजेस लैंग्वेज एंड ऑल नॉर्मल ह्यूमंस यूनिफॉर्मली पोजेस इट। ठीक है, सब जो इंसान होते हैं उनका ये खासा होता है कि वो बोल सकते हैं। एनिमल्स डू हैव अ कम्युनिकेशन सिस्टम बट इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड सिस्टम। जानवरों का भी कुछ लैंग्वेज सिस्टम होता है, जिस तरह ये बीज होते हैं, बीज और चिंपैंजीज वगैरह, इनका एक सिस्टम होता है लेकिन वो इस तरह डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। दैट्स वाई लैंग्वेज इज सेड टू बी स्पीशीज स्पेसिफिक एंड स्पीशीज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये इंसानों का एक खासा है। दूसरा अहम पॉइंट जो इस डिफिनीशन में है, ऑल्सो लैंग्वेज डज नॉट पास फ्रॉम अ पेरेंट टू अ चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि इंसान जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदाइशी तौर पर वो नहीं बोल सकता। इन दिस सेंस इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव। ठीक है, पैदाइशी तौर पर बच्चा जो है ना वो माँ के पेट से नहीं बोल सकता, या जो ही वो पैदा होता है तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बल्कि उसको इस सोसाइटी में रहकर लैंग्वेज को सीखना है। सो इसको कहते हैं नॉन इंस्टिंक्टिव, कि पैदाइशी तौर पर ये नहीं होता। अ चाइल्ड हैज़ टू लर्न लैंग्वेज एंड ही शी लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी ही शी इज़ प्लेस्ड इन। जिस माशरे में, जिस घर में जिन लोगों के साथ वो बड़ा होता है तो वो वही ज़बान सीखता है और फिर वही ज़बान बोलता है। ठीक है, कोई भी अभी अभी तक इस तरह नहीं हुआ है कि कोई बच्चा पैदा हो गया हो और वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर दे। नहीं, इस तरह नहीं होता है, बल्कि बच्चा जिस माशरे में, जिस घर में जिन लोगों के साथ रहता है, फिर वो वही ज़बान बोलता है। सो 2 पॉइंट्स कि लैंग्वेज ह्यूमन है और नॉन इंस्टिंक्टिव है, कि ये ज़बान जो है ना ये इंसानों का खासा है, और दूसरा ये कि इसको सीखना पड़ता है, और जिस माशरे में बच्चा बढ़ता है, पलता फूलता है, वही उस माशरे का, उस सोसाइटी का ज़बान बोलता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है ना वो वॉलंटियरली प्रोड्यूस सिम्बल्स। तो सिम्बल्स के बारे में हमने पहले भी कहा कि जो अल्फ़ाबेट्स और जो साउंड्स सिम्बल्स होते हैं, आ बा का ए बी सी, इसी तरह इन सिम्बल्स के ज़रिए हम अल्फाज को कंबाइन करते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। Now let's move to another definition. According to Hall is another linguist. So according to Hall, language is the institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. ठीक है, अब इस डिफिनीशन में कुछ कीवर्ड्स, की टर्म्स है कि जिसको आप लोगों ने समझना है, तो ये डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दिस डिफिनीशन राइटली गिव्स मोर प्रोमिनेंस टू द फैक्ट दैट लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पीच प्रोड्यूस्ड बाय ओरल ऑडिटरी सैम्पल्स। ठीक है, कि इसको हम बाकायदा प्रोड्यूस करते हैं ज़बान के ज़रिए। ओरल, ये जो ओरल कैविटी होती है ना, ये जब हम बोलते हैं तो ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? ये लंग्स से शुरू होती है, फेफड़ों से शुरू होती है, वहाँ से हवा आती है और इसी तरह फिर ये लेरिंग्स और फिर पेरिंग्स और फिर ओरल कैविटी में ये ऑडियो साउंड्स की शक्ल में फिर बाहर आती हैं। सो अ स्पीकर प्रोड्यूसेस सम स्ट्रिंग ऑफ ओरल साउंड्स। एक स्पीकर क्या करता है कि वो ओरल साउंड्स का एक स्ट्रिंग जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, दैट गेट कन्वेड थ्रू द एयर टू द स्पीकर, who through his ear organs receive the sound waves and conveys these to the brain and that interpret these symbols to arrive at a meaning। ठीक है, एक बंदा वो बोलता है, उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं और फिर ये हवा के ज़रिए किसी दूसरे बंदे के कानों में जाते हैं, वो वहाँ पहले उसको सुनते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, वो फिर उस साउंड्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन में फिर ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसको बाकायदा इसकी प्रोसेस हो जाती है और प्रोसेसिंग के बाद फिर उससे मीनिंग, मतलब ले लेता है और फिर उसकी जवाब की तैयारी करता है और फिर दूसरे बंदे को जवाब दे देता है। ठीक है, तो इस डिफिनीशन के मुताबिक ये है कि इंसान जब बोलता है तो वो ओरली प्रोड्यूस साउंड्स होते हैं, वो साउंड जो है ना वो कंबाइन होते हैं, उससे अल्फाज बनते हैं और वो अल्फाज फिर जाके किसी दूसरे के कानों में लगते हैं, वहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो फिर दिमाग में चले जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस हो के उससे मतलब लेके, इंटरप्रेट करके, मीनिंग लेके, ठीक है, वो समझता है और फिर उसका जवाब तैयार करके दूसरे बंदे को फिर जवाब दे देता है। ठीक है, ओके, नाउ अनदर डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की एक बहुत ही मशहूर लिंग्विस्ट हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं,
इंशाल्लाह हम इस कोर्स में चॉम्स्की की बहुत चीज़ें पढ़ेंगे. So according to Chomsky, a language is a set of finite or infinite of sentences, each finite in length and constructed out of a finite number of elements. ठीक है, ये बहुत मशहूर डेफिनेशन है that a language is a set both finite and infinite of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. So what Chomsky means by this definition, Chomsky meant to convey that each sentence has a structure. हर एक जुमला जो होता है ना उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये जो हम कम्बिनेशन बनाते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये एक सेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. ह्यूमन ब्रेन इज कॉम्पिटेंट इनफ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम आउट ऑफ अ लिमिटेड सेट ऑफ साउंड सिंबल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब हर ज़बान में एक लिमिटेड साउंड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर वर्ड्स होते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से फिर पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ से फिर स्पीच बनती है. ठीक है, human brain is so productive that a child can at any time produce a sentence that he has never been said or heard earlier. ये एक पूरा का पूरा सिस्टम इंसान के दिमाग में पहले से मौजूद होता है. ठीक है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सिस्टम जो है ना वो पुख्ता हो जाता है. और फिर आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि बच्चे कभी कभार इस तरह के जुमले भी बोलते हैं कि उसने पहले कभी सुने ना होते हो. ठीक है, वो नए नए जुमले, नए नए अल्फाज जो है ना वो बोलते हैं और नए नए जुमले जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है. ठीक है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे. सो ये एक ज़बरदस्त डिफिनीशन है और ये एक मशहूर डिफिनीशन भी है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिफिनीशंस और these two definitions, ये दो डिफिनीशन तकरीबन एक जैसे हैं. अकॉर्डिंग टू वार्ड्रोफ, a language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Or according to Bloch and Traeger, a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. ठीक है, तो इन दो definitions का क्या मतलब है? Both these definitions prominently point out that language is a system. पहले definitions में भी हमने ये बात तय कर दी कि लैंग्वेज एक सिस्टम है. ठीक है, कोई इस तरह का हैजर्ड या बिखरा हुआ चीज़ नहीं है, ये एक सिस्टम है. ठीक है, साउंड्स जॉइन टू फॉर्म वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम. क्या होता है कि साउंड्स, हर एक लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं, तो वो साउंड्स मिलके लेटर्स बनाते हैं. द लेटर्स फॉर एग्जांपल ख, न, ई, ठ जॉइन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड नेट. ठीक है, फिर ये साउंड से लेटर्स बनते हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं. वेयर इज कम्बिनेशंस लाइक के in KIT or T KNI or INKT do not form any meaningful or sensible combination. ठीक है, अब ये एक सिस्टम होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है. उस सीक्वेंस को अगर हम बिगाड़ लेते हैं तो फिर वो सही मतलब नहीं देता. ठीक है, तो नाउ KNIT ये एक ठीक कम्बिनेशन है, एक सही सीक्वेंस है. फिर अगर NKIT हो या TKNI हो तो फिर ये मीनिंगफुल वर्ड जो है ना वो फॉर्म नहीं करता, वो नहीं बनाता. Although initially the formation of words, as said earlier, is only arbitrary, convention makes them part of the system. अगरचे हमने ये बात पहले ही कर दी कि ये जो सिस्टम होता है ये arbitrary है, ये कन्वेंशन बन जाता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, इसके पीछे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, बस ये एक arbitrary सिस्टम है, ये कन्वेंशन बन जाता है. लेकिन कन्वेंशन में फिर भी एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टम होता है. वर्ड्स टू जॉइन टू फॉर्म सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू वन सिस्टम. ठीक है, ये साउंड से लेटर से फिर वर्ड्स, और वर्ड से सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से फिर पैराग्राफ, और फिर इसी तरह स्पीच और कम्युनिकेशन. सो इट इज़ लाइक अ गेम. इज फॉर एग्जाम्पल, अ गेम इज क्रिकेट अनसर्टेनिटीज ग्लोरियस. ठीक है, तो इसका कुछ, अ गेम इज ऑफ क्रिकेट अनसर्टेनिटीज ग्लोरियस, इसका तो कुछ मतलब नहीं हुआ ना. अब इसको एक सीक्वेंस में कर लेते हैं. दैट क्रिकेट इज
अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, ठीक है, इसका एक कम्बिनेशन बन जाएगा. सो इट इज़ इन दिस सेंस दैट लैंग्वेज इज सेड टू बी अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. लैंग्वेज एक सिस्टम्स का एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक सिस्टम फॉलो करता है. इसी तरह हैज़र्ड, ठीक है, हैज़र्ड नहीं होता. ये हो गया डिफिनीशन. नाउ द नेक्स्ट डिफिनीशन इज according to Derbyshire, language is undoubtedly a kind of means of communication among human beings. It consists primarily of vocal sounds. It is articulatory, systematic, symbolic and arbitrary. ठीक है. अब ये जो पहले डिफिनीशंस हमने डिस्कस किए, इनमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मुश्तरका है, एक जैसे हैं. सो Derbyshire, while accepting that language is the property of human beings, पहले डिफिनीशन में भी हमने ये बात वाज़ेह कर दी कि जो लैंग्वेज है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये इंसानों का खासा है. जानवर नहीं बोल सकते, जानवरों की ज़बान नहीं होती. कुछ जानवरों की, जिस तरह मैंने कहा कि बीज और चिंपैंजीज और डॉल्फिन्स, इनका एक सिस्टम होता है, एक ज़बान होती है, लेकिन वो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होता, ठीक है. एंड दैट इज़ प्राइमरीली स्पीच. ब्रिंग आउट द पॉइंट दैट इज़ an important means of communication amongst humans. So, according to Derbyshire, while accepting that language is the property of human beings, जिस तरह हमने पहले कहा कि ये सिर्फ इंसानों का खासा है, ठीक है, language is the property of human beings. इंसान ही बोल सकते, ये सलाहियत जो है ना, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दी है, जानवर नहीं बोल सकते, ठीक है. कुछ जानवरों का एक सिस्टम है, एक लैंग्वेज है, इस तरह मैंने कहा कि बीज है, चिंपैंजीज है, डॉल्फिन्स वगैरह, उनका एक सिस्टम है, लेकिन वो इसी तरह सिस्टमेटिक अंदाज में नहीं है. दैट इज़ द प्राइमरीली स्पीच. ब्रिंग आउट दैट पॉइंट दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग्स ह्यूमंस, ठीक है, कि ये इंसानों के बीच कम्युनिकेशन का, बातचीत का, एक दूसरे के साथ बात करने का, पैगाम पहुंचाने का, दुख सुख बांटने का एक ज़रिया है. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, मैन माइट हैव यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, बट इट मस्ट हैव हैड अ वेरी लिमिटेड स्कोप, ठीक है. अब जब इंसान सिविलाइजेशन शुरू हो गई, तो तब से लोग जो है ना वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, निशानियाँ होती थी. इसी तरह ये अल्फ़ाबेट्स और साउंड्स और बाकायदा एक लैंग्वेज सिस्टम नहीं होता था, लेकिन फिर भी लैंग्वेज मौजूद थी, और उन साइंस के ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ बात किया करते थे. लैंग्वेज इज़ अ फुली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द सिविलाइज्ड मैन हु कैन कन्वे एंड रिसीव मिलियंस ऑफ मैसेजेस अक्रॉस द यूनिवर्स, ठीक है. लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन का एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए सिविलाइज्ड बंदा जो है ना, एक सिविलाइज्ड इंसान जो है ना, वो लाखों करोड़ों मैसेजेस और बातें जो है ना एक दूसरों को पहुंचा सकते हैं. इन एंटायर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ओनली. पूरा जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, इस सब का इन्हिसार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे है. थिंक अप अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, मैन वुड ओनली कंटिन्यू टू बी डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द केव्स. अगर ज़बान ना होती तो क्या होता, फिर इंसान जो है ना वो जंगलों का एक वहशी होता है, वो पहाड़ों में रहता. लेकिन इसी तरह एक सिविलाइज्ड सोसाइटी ना होती, इसी तरह एक महज़ब माशरा ना होता अगर ज़बान ना होती, ठीक है. सो लैंग्वेज हैज़ changed the entire government of human relations and made it possible for human beings to grow into a human community on this planet. तो लैंग्वेज ही वो एक चीज़ है जिसने इंसानों के बीच जो है ना वो ताल्लुकात बनाए रखे हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के रह रहे हैं. तो ये लैंग्वेज ही का खासा है. लैंग्वेज ही के ज़रिए ये दुनिया जो है ना ये चल रही है, ये कम्युनिकेशन, ये डेवलपमेंट, ये तरक्की, ठीक है, ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ज़ुबान ही के ज़रिए पॉसिबल हुई हैं. तो ये अब तक हमने जितने भी डिफिनीशन पढ़ ली, इन सारे डिफिनीशंस में चंद बातें जो है ना वो मुश्तरक हैं. आप उसको गौर से देखिए. नंबर फर्स्ट,
that language is a symbol system. ठीक है, सारे डिफिनीशंस में आप देख ले तो ये बात वाज़ेह है कि लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम। हर लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स होते हैं, साउंड्स को सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कैट, सो CAT कैट, इसमें 3 साउंड्स हैं ख अ ठ, तो उसको ख ए और ट, इन सिंबल्स के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम। दूसरा ये कि ये जो सिंबल्स हैं दे आर आर्बिट्ररी, ये जो सिंबल्स वर्ड्स जो हम बोलते हैं ना, ये आर्बिट्ररी हैं। जितना हमने ये सिंबल्स बनाए या जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी ये मतलब है कि ये कन्वेंशन बन गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम टेबल को टेबल क्यों कहते हैं, हम लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, हम चेयर को चेयर क्यों कहते हैं, हम कैट को कैट क्यों कहते हैं, हम डॉग को डॉग क्यों कहते हैं। बस ये एक बंदे ने इसको ये नाम दे दिया और बस वो बन गया, एक कन्वेंशन बन गया, बस अब वो नाम और वो चीज़ें चले आ रहे हैं। ठीक है, सो नंबर 2, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। नंबर 3, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंग्वेज जो है ना ये इंसानों का खासा है, जानवर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो तीसरी बात ये हो गई। 4, ये इट इज़ एन आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी मीन्स कि इसको हम बाकायदा मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, वो साउंड जो है ना वो कंबाइन होके अल्फाज बन जाते हैं और फिर अल्फाज से सेंटेंसेस वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, और आखिरी बात जो है ना ये है कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज जो है ना ये एक अबलाग का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, पैगाम पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक वसीला है, एक सोर्स है। ठीक है, सो these are different definitions of language by different linguists and language experts. I hope कि आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप ये डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको भी पढ़ लें और इस लेक्चर को बार बार आप सुन लें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और फीचर्स ऑफ लैंग्वेज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।